नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बेटा अभी तक हम लोग क्लास 10 की मैथ्स शुरू किए थे और मैथ्स में हम लोगों ने पहला चैप्टर रियल नंबर खत्म किया है और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने कल पॉलिनोमियल्स का जो इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा। पॉलिनोमियल्स का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था। उस पूरे चैप्टर में मैंने आपको थोड़ी वीडियो में आपको ये बताया कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, आखिरकार इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पूरे उस वीडियो में बताया। आज क्लास 10 का ही पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 2.2 नए सिलेबस के हिसाब से आपके 2.1 और 2.2 आपके बुक में जो है हम लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। चलिए तो फिर से चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज है बेटा आपकी 2.1। कौन सी एक्सरसाइज है? 2. चलिए एक्सरसाइज 2.1। अब 2.1 का जो आपका पहला क्वेश्चन वो ये कह रहा है बेटा कि कुछ ग्राफ दिए हुए, कुछ आपको ग्राफ दिए हुए हैं, उसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने, नंबर ऑफ जीरोस बताने, कुछ आपको ग्राफ दिए हैं, नंबर ऑफ जीरो बताने। तो आप याद करिए, मैंने आपको इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको ग्राफ दिया है, कोई भी ग्राफ है, बाई चांस कोई भी ग्राफ है, पीएफ का कोई भी ग्राफ है, अगर वो कोई भी ग्राफ है तो नंबर ऑफ जीरोस उसमें कितने होते हैं? तो मैंने कहा था जितनी टाइम को एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, जितनी टाइम को एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वहीं पर, जैसे यहां पर एक बार कट किया 2 3 4, तो हमने नंबर ऑफ जीरो कितने बोले? 4। कितने बोले? 4। और अगर ये ग्राफ सीधा सीधा ऐसे करके ऐसे से निकल जाए तो क्या बोले? नंबर ऑफ जीरोस कितने बेटा? 0। कितने हैं? 0। इस ग्राफ को अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस डिफाइन करने हैं तो आपको x पर उस ग्राफ को लाना ही पड़ेगा, तभी वो ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। चलिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब पहला जो क्वेश्चन है इसका वो ये कह रहा है कि ग्राफ है आपका, पहला क्वेश्चन बेटा कि ग्राफ है आपका, ऐसे करके ग्राफ बनाया हुआ और ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, सॉरी ये y एक्सिस, ये y डैश हो गया और ये x हो गया और ये x डैश। ठीक, अब क्वेश्चन में आपने कहा है कि इमेजिन से o है, क्या है बेटा? ओरिजिन। ओरिजिन में इसीलिए जहां पर दोनों लाइन मिलती है उसको ओरिजिन कहते हैं। क्वेश्चन में ग्राफ ऐसे है, कैसे बना हुआ है? ऐसे। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ जीरोस। तो मैंने आपको कहा था जब तक वो लाइन एक्स एक्सिस को नहीं काटेगी, जब तक वो लाइन एक्स एक्सिस को नहीं काटेगी तब तक हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। कितने हैं? 0। तो यहां पर इसने सिर्फ y एक्सिस को काटा, मतलब यहां पर आपकी क्या है? x एक्सिस जो है वो कांस्टेंट चलती है, या रही है y एक्सिस है ही, y एक्सिस क्या है? y एक्सिस है, यहां पर x एक्सिस एक कांस्टेंट नंबर पे, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे बेटा? 0 होंगे। कितने होंगे? 0। कितने होंगे? 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। कितने होंगे? 0। बहुत बढ़िया। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, ग्राफ को ऐसे रखते हैं, एक ही ग्राफ में सब निपटा लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि ग्राफ कहां से उठ रहा है? ऐसे करके उठ रहा है। कैसे उठ रहा है? ऐसे। ऐसे करके है? हां, चलिए सीधा सीधा बना दो ऐसे। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछे, मैंने फिर क्या कहा था कि जब जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। हां या ना बोलो भाई? मैंने क्या कहा? हां या ना बोलो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने पार्ट में काटना, कितनी बार में काटना है। यहां पर इसने एक्स एक्सिस को नहीं काटा, यहां पे नहीं काटा, y को काटा, कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस कितने बार काटा? 1। कितने बार काटा है? 1 बार। कितने बार काटा बेटा? 1 बार। कितने बार काटा? 1 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस इसके हो गए बेटा 1। कितने हो गए? 1। कितने हो गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? नंबर ऑफ जीरोस, सिंपल सी एक बात समझिए, नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? वो होते हैं कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट, जो जितनी बार काटेगा उसके नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा। जिसने जितनी बार काटा उसका खाता बढ़ता जाएगा, जिसने जितनी बार काटा उसका खाता बढ़ता जाएगा। हां तो काटो, जितनी बार आप x को काटोगे, वो x नहीं, फिर से कल भी मैंने आपको बोला था x मतलब इस x एक्सिस की बात कर रहे हैं। जितनी बार आप x को काटोगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका कि ये ऐसे करके आप बना दो, कैसे रहा है? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। एक बार काटा 1, 2 बार काटा 2, 3 बार काटा 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4
कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है जो पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं बचा। पहले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आज की डेट में चैप्टर तरह कुछ करना ही नहीं है। ऐसा कैसे है क्वेश्चन नंबर 4? कैसे? ऐसे यहां कितनी बार करना है? एक बार, दो बार। नंबर ऑफ जीरोस कितने? 2। कितने? 2। अब नंबर ऑफ जीरोस यहां दो तो है, लेकिन अगर कोई कभी क्वेश्चन पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, तो आंसर आता है अगर ऐसा ग्राफ है तो हमेशा नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे बेटा? आपके नेगेटिव आएंगे। कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 ही था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सरल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, ये ग्राफ है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ये फिफ्थ क्या कह रहा है आपका? ऐसे जा रहा है ग्राफ, फिर कैसे जा रहा है? फिर यहां से ऐसे चल रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है। नंबर ऑफ जीरोस बताने, एक बार काटा 1, दो बार काटा 2, तीन बार काटा 3, चार बार काटा 4। तो जितनी बार उसने x का काटा उसके नंबर ऑफ जीरोस उतने बढ़ गए। जितनी बार उसने x का काटा नंबर ऑफ जीरोस उतने बढ़ गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने? 4। कितने? 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। चलो क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है जो कि ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, और उसमें कैसा है? ऐसा, ऐसा, नहीं, ऐसा, ठीक। नंबर ऑफ जीरोस कितने? कितनी बार x का काटा? 1, 2, 3। कितने हो गए? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। तो आई होप इस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालना हो गया, पता चल गया। क्या कॉन्सेप्ट क्या था कि जितनी बार वो लाइन x एक्सिस को काटेगी, जितनी बार भी वो लाइन x एक्सिस को काटेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। एक बार काटेगी 1, दो बार काटेगी 2, तीन बार काटेगी 3, चार बार काटेगी 4, इतने बार काटेगी उसको एक्सरसाइज जीरो हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की 2.2। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको जीरोस फाइंड करने हैं। दूसरी बात, उन दोनों के बीच में प्रूफ भी करना है, वेरीफाई करना है कि रिलेशन बिटवीन जिनके जीरोस के बीच जो रिलेशन जो हम लोगों ने आपको कल बताया था। पहला क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या बताया बेटा? c अपॉन a। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? जनरल फॉर्म कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है। कैसा होता है सर? ऐसा। कैसा होता है? ऐसा। तो जनरली फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, हां अब स्क्वायर निकाल सकते। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या कह रहा है? माइनस इनके पहले तो आप जीरोस निकालो, और दूसरी बात क्या है? इनका जो जीरोस निकल गया है उनके बाद को रिलेशन करके सॉल्व। चलिए पहले नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। पहले क्या करते हैं? नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला काम क्या? दिमाग निकालना चाहिए, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो पहली वाली पूरी टर्म का मल्टीप्लाई कहां होता है? आखिरी वाली में। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई अगर 8 से होगा तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। इतना यहां प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको दो को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या है? तो प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या बेटा? 8 है। क्या आ जाए? 8 आ जाए। चलो तोड़ते हैं। 8 को अगर हम 8 का क्या करना चाहे बेटा? 8 का क्या करना चाहे? एलसीएम निकालना चाहे। 2 4 2 2 2 अगर करेंगे 2 या 4 और 4 माइनस 2 करेंगे बेटा 2 आता है। 4 माइनस 2 करेंगे 2 आता है। बन गए जीरोस नंबर, जीरोस मिल गए। क्या मिल गया बेटा? जीरोस मिल गए। चलिए जीरोस मिल गए। पहला क्या जीरोस हो जाएगा बेटा? क्योंकि माइनस का 8 आ रहा है, कितना आ रहा है? माइनस का 8 है, लेकिन यहाँ प्लस का है तो हम लिखेंगे प्लस x प्लस 4x माइनस का 2x। इन दोनों घटाओगे प्लस का 2x आता है, इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे माइनस का आता है। प्लस माइनस में 8 इक्वल टू 0।
इन दोनों से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x प्लस 4 बचेगा। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो माइनस साइन के साथ कॉमन लेंगे बेटा, x प्लस 4 आएगा। आपको कोशिश ये करना होता है कि दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज बने। क्या बने? कोई दो ब्रैकेट में एक चीज बने। तो यहाँ पर हमने लिखा तो x प्लस 4 आ रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं, बीच में प्लस लाना है, दोनों माइनस के, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस इससे कॉमन ले, ये भी प्लस का हो गया, इससे कॉमन ये भी प्लस का हो गया। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो इसका लिखोगे तो 2 into 4 लिख सकते हो, मतलब अपना 2 कॉमन दे सकता है। इसने 2 कॉमन दिया, इसके पास x बचा, इसने अपना 2 कॉमन दिया, इसके पास क्या बचा, प्लस का 4। एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4, एक ब्रैकेट में आ गया आपका x माइनस 2 इक्वल टू में 0। x की वैल्यू एक आ गई 2 और एक आ गई माइनस 4 कैसे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 रखोगे, प्लस का 4 हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए आयो। अब पहला क्या है आपका, पहला 0 क्या आया, अल्फा क्या है बेटा आपका, अल्फा क्या है आपका, अल्फा आ रहा है आपका 2 और बीटा क्या आ रहा है आपका -4। चलिए अब रिलेशन जो हमको पढ़ाया था, जो रिलेशन हमने बताया था, रिलेशन क्या था कि अगर सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए आ जाए, मतलब जो हमारा आंसर निकल के आया वो सही है। तो सम ऑफ जीरोस में ये पहला 0 क्या है आपका 2 है, पहला 0 क्या है 2, तो पहला 0 है आपका 2, दूसरा 0 क्या है, दूसरा 0 क्या है माइनस का 4 इक्वल टू में यहां पर से अगर हम लिखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां से ये आंसर आ रहा है। अब हम इन दोनों को करेंगे 2 प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, आंसर कितना है बेटा -2 इक्वल टू में -2 अपॉन में लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, इक्वल टू में -2। हेंस प्रूफ ये क्या हो गया, RHS जो आ रहा है वो LHS के बराबर आ रहा है, RHS जो आ रहा है बराबर आ रहा है। बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो आंसर निकल के आया है वो सही है। अगर ये आंसर सही नहीं निकल के आता तो यहां से बराबर कत्ता ही नहीं आ सकता था। अब अल्फा इनटू बीटा करके देखते हैं, अल्फा इनटू बीटा करेंगे, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट क्या है -8 है, अपॉन में क्या आएगा -1, कितना आएगा बेटा -2 का सॉरी 2 आया था 2, अब बीटा कितना है बेटा -4, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है -8 बराबर हो गया RHS इक्वल टू LHS आ गया, हेंस RHS इक्वल टू LHS आ गया, हेंस मतलब हमने ग्राफिकली भी इस चीज का प्रूफ कर लिया कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल एकदम डिट्टो ही सही आंसर आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो इस पहले नंबर का 2 क्वेश्चन में करा रहा हूं, बाकी आपको घर से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज्यादा कराएंगे पूरे क्वेश्चन कराएंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं बनता है। आप भी घर पे प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा फिर पूछिएगा फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये कराएंगे, जैसे पहला वाला कराया है, अब आपको मैं दूसरा जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं हाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है t² - 50। क्या कह रहा है बेटा, t²। बहुत लोगों का सवाल यहां समझ में आता है, जब हम भी लोग की क्लास पढ़ाते हैं तो क्लास में जब बच्चों को कई बार सवाल होता है कि सर यहां तो x की कोई वैल्यू है नहीं, तो सर हम x का लिखेंगे क्या, लिखेंगे। चलिए बेटा जब x नहीं होता है, क्या नहीं होता है, x नहीं होता लाइफ में, हम लोग मान लेते हैं कि x था, x नहीं होता है तो मान लो x था, हालांकि था नहीं आपका कोई भी, लेकिन फिर भी मान लो कि x था। चलो मानो t² माइनस का 15 तो रहेगा ही, हम क्या मान ले यहाँ पर प्लस का 0x रहा होगा और माइनस का 0x का मतलब क्या है बेटा 0x का, अच्छा प्लस का ही क्यों मानना है, माइनस क्यों, क्योंकि अगर हम माइनस का मान लेंगे तो ये पूरे क्वेश्चन में इफेक्ट डाल देगा, क्या डाल देगा, इफेक्ट डाल देगा। और 0 प्लस का मानेंगे, 0x का मतलब 0 ही होता है, कोई भी संख्या जो 0 से मल्टीप्लाई होती है आंसर क्या देती है, 0 देती है। चलिए यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इनका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला t² का मल्टीप्लाई 15 से करना है तो क्या हो जाएगा t², 15 t² हो जाएगा माइनस का, -15 t² हो जाएगा। अब 15 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने में तो 15 आ जाए, लेकिन फिर से लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 0, क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 0 है। लिखो भैया 3 5 जा 15 और 5। चलिए ठीक, चलिए अब यहां से अगर मैं देखा इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, तो कितना है 2, मतलब 0x तो नहीं आएगा सर, क्या आएगा 0 तो नहीं आएगा सर कहीं से। अब दिमाग लगाते हैं कि आखिरकार 0 लाएंगे, क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन में 0 कैसे लाए। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक क्वेश्चन और बताएंगे हम आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 50, क्या है बेटा, टी स्क्वायर माइनस 50। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है सर यहाँ पर तो x है नहीं तो क्या करेंगे, x बना लेंगे, क्या करेंगे, x बना लेंगे। मान लीजिए कि x है, आप क्या है, मान लीजिए कि x है, हालांकि है नहीं लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि x है, तो मान लीजिए अब यहाँ पर t है तो हमको t मानना पड़ेगा, 0 t मान लेते हैं, माइनस का 50 मान लेते हैं, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फिर से वही दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 50 टी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 50 टी स्क्वायर वैसे तोड़ना है, प्लस माइनस करने को। चलो 0 लाना है, अब 0 लाना है तो 15 का अगर मल्टीप्लिकेशन निकाले जाएगा 3 into 5 आएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है वहां से, तो क्या करेंगे, 15 को बेटा क्या √15 into √15 लिख सकते हैं, आंसर का सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √15 into √15 अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्या आता है, 15 आता है। चलिए एक प्लस का लिख लीजिए, एक प्लस का लिखिए और एक माइनस का लिखिए, एक प्लस का लिखिए और एक माइनस का लिखिए, ये t है आपका, ये माइनस का साइन इक्वल टू 0। यहां से मल्टीप्लाई, यहां से कॉमन लेंगे, यहां से क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका, t कॉमन आ जाएगा, और जब t कॉमन आ जाएगा तो आपका क्या बचेगा ब्रैकेट में t प्लस 15, यहां से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस का √15 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, इसके बाद बचेगा t, और इन 15 से अगर 15 को लिखना चाहे तो √15 into √15 लिख सकते हैं, 15 इसमें कॉमन दे दिया, क्या आएगा माइनस का √15, क्या आएगा माइनस का प्लस का √15। एक ब्रैकेट में क्या आ रहा है, t माइनस √15, एक ब्रैकेट में क्या आ रहा है, t प्लस, ठीक, इक्वल टू में g। एक आंसर क्या आया बेटा, एक आंसर आया d का आपका √15 और एक आया t का माइनस √15, ठीक। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं कि क्या जो आंसर निकाल के लेके आए हैं, जो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है, क्या वो वाकई सही है। तो सम ऑफ जीरोस अगर आपको याद है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x का क्या है बेटा 0, तो माइनस का 0 हो गया। अब अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ 1 हो गया वो, अब यहां पर से हमारा 0 क्या आएगा, -15 आएगा, -15 रखिए, एक क्या आएगा प्लस का 15 आएगा, एक का क्या आएगा प्लस का 15 आएगा। चलिए इन दोनों का आपस में प्लस का, ये माइनस का क्या आएगा 0, तो 0 इक्वल टू 0, हियर LHS इक्वल टू RH, प्रूफ हो गया। दूसरा चाहे अल्फा बीटा निकालना चाहे, अल्फा इनटू बीटा निकालना चाहे, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में t, तो कांस्टेंट में क्या थी 50 माइनस का √15 और माइनस √15 अपॉन में 1, तो यहां पे कांस्टेंट क्या थी माइनस का √15 और बीटा क्या था रूट का 15 प्लस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस मिलके हो जाता है, माइनस का ही साइन रहेगा, तो माइनस 15 इक्वल टू में माइनस 15 अपॉन 1, तो LHS इक्वल टू RHS, यहां से आपका प्रूफ हो जाता। चलिए बहुत अच्छे, बहुत सरल सा क्वेश्चन था, बहुत टफ था। इसमें एक्सरसाइज में मैंने 2 क्वेश्चन कराए पहले वाले में, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, एक क्वेश्चन उसका भी जल्दी से बताएंगे, उसके बाद वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। अब फिर आप अपने क्वेश्चन लगाइए, घर पे भर भर लगाइए क्वेश्चन को घर से। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं। 4 ये नहीं कोई सोचेगा सर रूट वाले बताओ, रूट वाले सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा चाचा, जो बताऊंगा कॉन्सेप्ट सेम लगेगा चाचा। कॉन्सेप्ट क्या है चाचा, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद दिलाएं, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद दिलाएं तो क्या लिखते हैं हम लोग, बेसिक क्योंकि क्या लिखते हैं a प्लस b स्क्वायर प्लस c, ये लिखते हैं क्या, यही लिखते हैं क्या, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ ये लिखते हैं। चल अब अगर आपको याद हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखते हैं सर, माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, और अल्फा बीटा क्या लिखते हैं सर, सी अपॉन ए लिखते हैं, हाँ या ना बोल भाई। चल अल्फा यहाँ पर क्या है 4 है, बीटा क्या है यहाँ पर 1 है, अल्फा क्या है 4 है, बीटा क्या है यहाँ पर 1 है। अब अल्फा क्या है यहाँ पर 4, तो रखो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मतलब क्या था बेटा, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर था, आया ना बोलो। अगर यहां से निकालेंगे बेटा क्या आएगा, ऊपर प्लस का आ रहा है 5 और अपॉन में आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1, मतलब b की जगह कितना आ रहा है, b की जगह कितना आ रहा है माइनस b की जगह कितना आ रहा है 5, मतलब अगर हम इस माइनस साइन को छोड़ दें, क्या करते हैं बेटा, इस माइनस साइन को छोड़ दें, मतलब अगर ये -5 रहा होगा और क्वेश्चन के हिसाब से माइनस माइनस मिलते तभी तो आंसर प्लस का दे रहा है, तो मतलब b की वैल्यू अगर यहां से डालना चाहे माइनस b इक्वल टू आपकी 5 है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -5, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। चलिए इक्वेशन में लिखिए ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b अपॉन में c इक्वल टू 0। a की हम क्या लिख सकते हैं 1, x स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, b की हम क्या निकाल के लेकर आया बेटा -5 लिख
यार, सी भी निकालना है, सी भी निकालना है। सी क्या निकालते हैं, सी कैसे निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा पता है क्या, सी अपॉन ए होता था। अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है 1 है, इक्वल टू में सी इक्वल टू में 1 अपॉन ए। हाँ या ना बोलो, 5 अपॉन में आ जाता है, हाँ या ना बोलो। सी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 आ गया, सी इक्वल कितना आ गया 5, ए इक्वल कितना आ गया 1, यहां से भी ए इक्वल टू 1 ही लिखे थे, तो सी इक्वल टू में क्या 5 लिख दो, सी इक्वल टू में क्या लिख दो 5 लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका, आ गया भैया आंसर x² - 5x प्लस इक्वल टू 0। यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन रही है, यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पहले क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो वहां से माइनस बी की वैल्यू पता चल जाएगी, माइनस बी की पता चली तो बी की पता चल जाएगी, फिर आप क्या पता चल जाएगी आपको, और जब अल्फा इनटू बीटा निकालेंगे तो आपको सी की वैल्यू पता चल जाएगी। दोनों केसेस पे ध्यान रखना कि ये की वैल्यू एक ही चीज आनी चाहिए, अगर डिफरेंट आ रही है इसका मतलब आपने कहीं गलतियां करी है, यहां पर भी बना रही थी, यहां पर भी बना रही थी, मतलब सही। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको इस पूरे चैप्टर देखने मिलेंगे, बस 4 क्वेश्चन और आप करिएगा, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल लगाइए, आर.डी. शर्मा लगाइए, जो किताब आपकी मिल रही है वो लगाइए, जो स्कूल में चल रही है। कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन पूछा यहां से जाएगा, पेपर में क्वेश्चन कहीं से आएगा तो यहीं से आएगा। आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे देगा, अल्फा बीटा गामा की दे देगा, अल्फा बीटा की वैल्यू दे देगा, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू दे दे, अल्फा प्लस बीटा रखिए, अल्फा इनटू बीटा करिए, वहां से बी ए सी तीनों की वैल्यू निकल जाएगी, और क्वेश्चन के हिसाब से रखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। तब तक के लिए बहुत पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू वेरी मच।